इस वक्त देश में आप जब देख रहे हैं, देश में अलग अलग नेता जो है अलग अलग राज्यों में सरकार संभाल रहे हैं। और ये जो नेता हैं, जो राजनेता हैं, इनकी खेती जो है वो अगर हम बता दें आपको जी कहाँ से आते हैं, वो होता है विश्वविद्यालय, महाविद्यालय। महाविद्यालय में चुनाव होते हैं, वहां पर छात्र नेता चुने जाते हैं, वो छात्रों की आवाज को बुलंद करते हैं और वहां से ये समझ में आता है कि कौन नेता जो है वो देश में किसी बड़े रास्ता की ओर अग्रसर है और देश में किसी बड़े की वो जो है पदभार संभाले। लेकिन पिछले 5 साल से हमारे देश में शासन के चुनाव नहीं हुए। 2 साल नहीं हुए, उसके बाद 2 साल कोरोना आया और उसके बाद में 1 साल और निकल गया है, लेकिन अभी तक चुनाव, इसके पहले भी चुनाव होते हैं तो वो मामले से होते हैं। शासन चुनाव नहीं होती है, उससे देश को क्या नुकसान है और नहीं होने से लाभ किसको है, इस पर भी बातचीत करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद है शालिनी वर्मा, जो प्रांत सह मंत्री है महाकौशल एबीवीपी की। हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ में मौजूद है रवि परमार जी, जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है एनएसयूआई के, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में मौजूद है संदीप मिश्रा जी, जो प्रदेश प्रभारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महासभा के। सबसे पहले बात शुरुआत करूंगा मैं संदीप मिश्रा जी आपसे। संदीप जी बताइए, पिछले 5 साल से शासन के चुनाव नहीं हुए हैं। चुनाव ये कोई सरकार का चुनाव नहीं है, निश्चित रूप से कोई निगम का चुनाव नहीं है कि इससे कोई काम रुक जाएगा, सरकार रुक जाएगी। चुनाव नहीं होते हैं तो नुकसान क्या नुकसान है देश को या कॉलेज को या विद्यार्थियों को? देखिए, चुनाव यदि नहीं होता है तो विद्यार्थियों का इतना नुकसान है कि विद्यार्थियों को कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ऐसा नहीं मिलता है जो उनकी बात सटीकता से सरकार को और महाविद्यालय प्रशासन या विश्वविद्यालय प्रशासन तक रख सके। संगठन जो है वो कहीं ना कहीं काम करते हैं, महाविद्यालय परिसर, विश्वविद्यालय परिसर में संगठन अपने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से कार्य करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जब क्या होता है ना सर, कि जब तक चयनित यदि कोई छात्र नेता नहीं हो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के अंदर, तो उसकी पावर जो होती है वो कम होती है। कहीं ना कहीं वो उतनी सटीकता से अपनी बात को नहीं कह सकता है। ठीक है, अब होता क्या है सर कि जब चुनाव नहीं होते हैं, अब देखिए जैसे कि 2017 में चुनाव करवाए गए, उसके बाद सरकार ने चुनाव रोक दिए। अब 2017 में भी जो चुनाव करवाए गए थे, उस चुनाव से क्या फायदा हुआ? आपने देखा होगा जब कोरोना के टाइम पे जब 17.5 लाख बच्चों का भविष्य जब अंधेरे में फंसा हुआ था, जब 17.5 लाख बच्चे मध्य प्रदेश के जब गुहार लगा रहे थे कि हमको जो है जनरल प्रमोशन मिलना चाहिए या हमारी जो है बिना कॉपी जांचे हुए या बिना एग्जाम किए हुए हमको पास करवाना चाहिए। ठीक है, तब बहुत सारे छात्र संगठनों ने अपना अपना अलग अलग स्टैंड लिया, बट कोई भी जो है खुल के अपनी बात सटीकता से नहीं कह पाया। वो बात नहीं कह पाया जो छात्रों के मन में था कहीं ना कहीं, और छात्रों को इतना बड़ा संघर्ष करके वो परिणाम लाना पड़ा जब शिवराज सिंह चौहान जी ने यह ऐलान किया कि बच्चों को जो है वो जनरल प्रमोशन मिलेगा। तभी भी हमने देखा कि सारे छात्र संगठन जो है वो आपस में लड़ते रहे और उनको विद्यार्थियों से कोई भी लेना देना, मुझे नहीं लगा कि उन्हें विद्यार्थियों से कोई लेना देना था तब, क्योंकि विद्यार्थी लगातार यह मांग कर रहे थे कि साहब इंदौर में पढ़ने वाला विद्यार्थी कोई कोटा से आ रहा है, कोई नीमच से, कोई रतलाम से, कोई कहीं से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। लगभग हजारों बच्चों ने ये ट्विटर पे मुहिम चलाई, लेकिन हमने देखा कि छात्र संगठन जो है वो खुद ही ट्विटर पे हैशटैग चला के लड़ रहे थे। तो छात्र संघ चुनाव से सर यही फायदा होता है, यदि उस टाइम पे छात्र संघ चुनाव हुए रहते और यदि कोई चुना हुआ प्रतिनिधि वहां पे रहता तो वो डायरेक्ट सरकार से बच्चों की अपनी जो बात थी वो मनवा लेता या उन तक अपनी बात रख लेता। हाँ, तो ये जो है नुकसान वो छात्रों का हुआ है। जी शालिनी जी, आपको भी लगता है कि चुनाव नहीं होते हैं तो छात्रों का नुकसान होता है, छात्रों की जो जायज मांगे होती हैं उनका नुकसान होता है? दूसरा नुकसान ये होता है कि देश को एक जो नेता मिलने की कगार पर होते हैं वो नेता नहीं मिल पाते। आपको लगता है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, हर साल होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। आज भी हम देखते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी हो या मोहन यादव जी हो, ये लोग छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं। और जब भी हम बात करते हैं छात्र संघ चुनाव की, तो एक युवा पीढ़ी जो लोकतंत्र में अच्छी सहभागिता कर सके, ऐसी पीढ़ी आती है। और वर्ष 2017 में भी जब
परिषद की मांग से छात्र संघ चुनाव कराए थे, तब भी एक अच्छा यूथ लीडर हमारे संगठन में भी आया था। तो कहीं ना कहीं सरकार को छात्र संघ चुनाव कराने चाहिए और प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराना चाहिए, तो एक नई लीडरशिप उभर के आएगी। तो विद्यार्थी परिषद की तो स्पष्ट मांग है कि छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो और जल्द से जल्द हो। जी, चुनाव होने चाहिए और प्रत्यक्ष प्रणाली से होनी चाहिए, शरण जी का कहना है। रवि परमार साहब, लगातार देखने में ये आया है कि चुनाव जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से होते हैं और उसमें जो मेरिट लिस्ट के छात्र होते हैं उन्हें एक चांस मिल पाता है, बाकियों को नहीं मिल पाता है। आपको लगता है चुनाव होने चाहिए और वो भी प्रत्यक्ष प्रणाली से होने चाहिए? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर एनएसयूआई ये मांग कर रही है और छात्रों की भी यही मांग है कि जो छात्र संघ चुनाव है वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होना चाहिए, जिससे कि छात्रों को खुद अपना नेतृत्व चुनने का मौका मिले। इसी की वजह से आज कॉलेज कैंपस हो या विश्वविद्यालय कैंपस हो या जो भी शैक्षणिक संस्थान के जो कैंपस है उनमें छात्र अपना प्रतिनिधि नहीं चुन पा रहे हैं, जिसकी वजह से कई समस्या उत्पन्न हो रहे हैं, कई जगह पे छात्र छात्रा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ पर ये स्थिति पैदा होती है कि मध्य प्रदेश में 2017 के में प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराए गए, उसके बाद से फिर छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। आज स्थिति ये है कि एनएसयूआई, एबीवीपी और अन्य छात्र संगठन छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री कहते हैं कि कोरोना फैल जाएगा, छात्र संघ चुनाव होंगे, नगरीय निकाय चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए। वहीं कई विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहे हैं, उनमें कोरोना का डर नहीं है, या फिर स्कूल कॉलेजेस जो खुले हुए हैं उनमें कोरोना फैलने का डर नहीं है। सिर्फ छात्र संघ चुनाव में सरकार को कोरोना क्यों दिखाई दे रहा है? सरकार पूरी तरह से छात्र नेतृत्व से डरती है। सरकार को डर है कि कहीं कोई युवा नेतृत्व आगे ना आ जाए छात्र संघ चुनाव से, कहीं उनके पुत्र जो हैं, नेताओं के पुत्र हैं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खुद पुत्र राजनीति में उतर चुके हैं, कार्तिकेय सिंह, उन नेताओं को अपने पुत्रों की कुर्सी बचाने का डर है। अगर यहाँ छात्र संगठन से कोई भी एक नेतृत्व आगे आता है तो उन नेताओं पुत्रों के लिए संकट पैदा हो जाएगा। इस संकट की वजह से छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए जा रहे मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है। वहां छात्र से डरती है। वहीं मेरे मित्र संदीप जी ने जनरल प्रमोशन वाली बात उठाई थी कि किसी छात्र संगठन ने मुद्दा नहीं उठाया। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के 2.5 लाख नर्सिंग स्टूडेंट को हमने 1 साल तक धरना दिए, आंदोलन दिए, राजभवन का घेराव किया। उसके बाद हमने जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई। याचिका के बाद नर्सिंग के 2.5 लाख स्टूडेंट को, मध्य प्रदेश के 2.5 लाख स्टूडेंट को एनएसयूआई ने जनरल प्रमोशन दिलवाया था। उसके बाद भी एनएसयूआई पैरामेडिकल स्टूडेंट और अन्य स्टूडेंट के लिए लड़ाई लड़ी। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में कई प्रदर्शन किए, इंदौर में प्रदर्शन किए। एनएसयूआई लगातार छात्रों की आवाज उठाती रही है। एनएसयूआई ने कोरोना काल से लेकर पूरे समय में, जब से छात्रों के बीच में पूरे समय दिया है, वहीं कोरोना में जो छात्र अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे उनको घर पहुंचाने में मदद करी है। एनएसयूआई ने छात्रों की पढ़ाई लिखाई के लिए मदद करी है। बात एनएसयूआई की, रवि जी इस वक्त चूंकि विषय ये है कि चुनाव जो है वो होने चाहिए और प्रत्यक्ष प्रणाली से होने चाहिए। निश्चित रूप से ये बात सच है कि जो यूनियन होती है छात्रों की, एनएसयूआई हो या बीवीपी, वो छात्रों की बात को आगे रखती है, और जब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव होते हैं तो वो प्रमुखता से और बहुत ताकत से अपनी बात रख पाते हैं, छात्रों की जायज जो मांगे होते हैं वो मनवा पाते हैं। बहरहाल संदीप मिश्रा जी, क्या नुकसान किस लोगों को नुकसान है इसका यदि चुनाव नहीं होते हैं? या यूं कहा जाए कि वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि छात्र संघ के चुनाव हो? ऐसे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि चुनाव हो जी, लेकिन सबसे पहले हमारा सवाल ये कि वो है कौन? वो नेता है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, वो कौन है? ये पूरा का पूरा जो है ना भाई साहब, ये पूरा का पूरा एक नेक्सस है। जो शिक्षा का जो व्यापारीकरण है, बिना सरकार और बिना नेताओं के देखरेख के बिना ये संभव हो ही नहीं सकता है। और इसमें सिर्फ जो ये हमारे मित्र रवि जी जो बोल रहे हैं कि सरकार का हाथ है, सरकार नहीं चाहती है चुनाव करवाना, इसमें सिर्फ सरकार का दोष नहीं है, इसमें उस प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का भी जो दोष है, जो अपने ब्लैक के पैसा को व्हाइट करवाने के चक्कर में यूनिवर्सिटी जैसी दुकानदारी खोल के बैठे हुए हैं, वहां की दुकानदारी खोल के बैठे हुए हैं, वहां बच्चों को इनकी पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। अभी कोरोना काल खत्म हो गया था,
उन्होंने एनईपी के चक्कर में उन्होंने 3 से 4 महीने अपनी यूनिवर्सिटी के गेट बच्चों के लिए नहीं खोले। डायरेक्ट उनके पास में यदि हम लोग गए तो उन्होंने बोला नहीं, हमारी तो मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि नहीं नहीं, आप तो अंदर का देखिए अपना, और उसके बाद में जो भी आपको लगे आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए कि आपको कब खोलना है, आप किसी की बात मत सुनिए। हमको वहां के वीसी ये बोल रहे हैं कि आप किसी मुकालते में मत रहो कि हम आपके कहने पे कुछ कर देंगे। तो आप सोचिए कि यदि शिक्षा के व्यापारियों का यदि ऐसा नजरिया स्टूडेंट लीडर के लिए रहता है तो वो बच्चों के साथ कैसे पेश आते होंगे। शिक्षा तो का इसमें सिर्फ भाजपा कर रही है, शिक्षा का व्यापारीकरण भाजपा कर रही है, सरकार भाजपा की मेरे भाजपा की मित्र सरकार व्यापारीकरण करने में लगी हुई है। तो तो रवि व्यापारीकरण जी निश्चित रवि जी रवि जी रवि रवि जी हम रवि बात जी चाह रहे अपने हैं कि समय हम पे भाजपा और कांग्रेस रवि की जी यहाँ अपने बात समय कर पे रहे हैं, बोलिएगा। छात्रों की बात करना चाह रहे हैं, तो छात्रों की मैं जायज मांगों की बात करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव की बात मैं सरकार से मैं मैं रवि जी को मैं रवि जी को थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूं। मैं रवि जी को थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूं कि ये वही सरकार है रवि जी आपकी कांग्रेस की जो अभी 1.5 वर्ष की सरकार रही थी। ये वही जीतू पटवारी आपके उच्च शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने ये आदेश निकाला था कि जो स्टूडेंट लीडर है वो किसी भी कैंपस में कोई भी नारे या कोई भी आंदोलन, कोई भी प्रदर्शन, कोई भी धरना नहीं कर सकते हैं। ये आपके उच्च शिक्षा मंत्री जी ने ये आदेश निकाला था रातों रात। आपको मैं ये भी याद दिलाना चाहूं, आप किसी सरकार पे लांछन लगाने के लिए आप भी कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है जो आप लांछन लगा रहे हैं। आप भी समझने की कोशिश कीजिए। चलिए बात रवि तक बात करते हैं। रवि जी राजनीति से हो रहा है को समझते हैं। नहीं, आप चर्चा को गलत जगह पे ले जा रहे हैं। आप सरकार के ऊपर जो आलोचना कर रहे हैं कि ये सरकार कर रही, वो सरकार कर रही, तो कांग्रेस की सरकार भी यही करती है। चलिए जी ये बताइए कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में यदि चुनाव होंगे, वहां पर यदि छात्र नेता बन जाएंगे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को क्या नुकसान होगा शालिनी जी? ये छात्र संघ चुनाव यदि होते हैं तो क्या है, विद्यार्थियों की रुचि सरकारी विश्वविद्यालयों की ओर आकर्षित होती है। अभी ऐसा कोई नेतृत्व नहीं है विश्वविद्यालयों में कि वो अपनी मांगों को लेकर एक स्थायी जगह पे अपनी बात दमदारी से रख सके। इसलिए कहीं ना कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी को एक नुकसान होगा कि उनके पास विद्यार्थी वहां पहुंच नहीं पाएगा। और छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी होना चाहिए, ताकि जिस प्रकार से 2-2 कमरों में कई विश्वविद्यालय चल रहे हैं, कई नेताओं के 2-2 कमरों में महाविद्यालय चल रहे हैं, ऐसे महाविद्यालयों पर निश्चित रूप से लगाम लगेगा और ऐसे महाविद्यालय को मान्यता देने वाले मंत्रियों की भी पोल पट्टी खुलेगी। तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम एक इनसे मिलता जुलता दिखाई देता है, इसलिए ये छात्र संघ चुनाव नहीं कराते हैं। चलिए जी, हमको याद है कि जब चुनाव छात्र संघ में हुआ करते थे बहुत पहले, तो वो प्रत्यक्ष प्रणाली से ही हुआ करते थे, लंबे समय तक प्रत्यक्ष से ही होते रहे। आखिर क्या कारण रहा कि अप्रत्यक्ष प्रणाली में उसको परिवर्तित कर दिया गया? क्या ऐसा लगा कि वो लोग सामने आ रहे हैं जो कहीं उसके योग्य नहीं है, या जो दबाव प्रभाव की राजनीति करके आ जाते हैं लेकिन वो एजुकेटेड मतलब वो डिजर्व नहीं करते हैं? तो क्या कारण रहा कि अप्रत्यक्ष की ओर सरकार का झुकाव हुआ? सरकार चाहती नहीं है कि छात्र संगठन से या छात्र आंदोलन से या छात्र संघ से कोई नेता बाहर आए, इसलिए सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराना शुरू किए। फिर ऐसे विद्यार्थी उसमें आने लगे जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, जिनका करियर राजनीतिक में है नहीं, ऐसे विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं जबरदस्ती पकड़ के छात्र संघ चुनाव लड़ना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये ऐसे कौन से मामा है जो अपने भांजे भांजियों को आगे नहीं बढ़ने देते। तो बच्चे रस्म अदायगी कर दी गई है, ये आप कहना चाह रही है कि रस्म अदायगी कर दी गई कि जो छात्र अपना करियर चाहते ही राजनीति में, उन्हें यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से वो उस संघर्ष के साथ में आगे नहीं बढ़ेंगे, उस मजबूती के साथ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रवि जी आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुना हुआ छात्र और अप्रत्यक्ष चुना हुआ जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, उसमें क्या अंतर लगता है? देखिए, जो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुना हुआ छात्र प्रतिनिधि रहता है वो छात्रों द्वारा चुना जाता है, और जो अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुना हुआ जो छात्र प्रतिनिधि रहता है वो जो सीआर बनते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। अब उसमें फिर नेता पुत्र और जो नेता रहते हैं वो अपने नेताओं को बनाने की सवाल कर देते हैं। रवि जी सवाल यही है कि अगर एक छात्र, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो एजुकेशन में जाना चाहता है या जो अपना करियर शिक्षा में बनाना चाहता है, यदि वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन जाएगा तो क्या वो उस मजबूती से काम नहीं कर पाएगा जिस तरह से दूसरा व्यक्ति आता है? नहीं, बिल्कुल मजबूती से काम करेगा। उसको अपने विभाग, अपने
कैंपस का अध्यक्ष बनना है तो अपने कैंपस की चीजों को लेकर, अपने कैंपस के छात्र छात्राओं की समस्या को लेकर वो आवाज उठाएगा और अपने कैंपस के जो स्टूडेंट हैं, जो उनकी समस्या है, उनकी जो आगे ले जाने के लिए कॉलेज में जो सुधार होना चाहिए, अपने कैंपस में जो सुधार होना चाहिए, उनके लिए आवाज उठाएगा। तो वो आगे कहीं ना कहीं आगे उभर के आएगा आगे, और वो जैसे ही इन चीजों का नेतृत्व करेंगे तो उनको एक आगे आने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है इससे छात्र नेताओं को, कि एक राजनीति में एक एबीपी हो या एनएसयूआई हो, बीजेपी कांग्रेस में, सब जगह एक छात्र नेता को एक आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे कि वो आगे बढ़ते हैं। जी, तो क्योंकि समय हमारे पास में कम है, मैं सिंपल सा रवि वर्मा जी आपसे पूछना चाहूंगा, अब यदि चुनाव नहीं होते हैं तो छात्र संघ, वो एनएसयूआई हो, एबीवीपी है, अब वो किस तरह कदम उठा सकती है यदि चुनाव नहीं होते हैं भविष्य में छात्र संघ में? अगर छात्र संघ चुनाव अगर नहीं होते तो हम सभी कॉलेजों में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। वहीं पूरे प्रदेश में एनएसयूआई द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आगे हम मुख्यमंत्री निवास और राजभवन का घेराव करेंगे और मध्य प्रदेश के प्राइवेट विश्वविद्यालय हो या सरकारी विश्वविद्यालय हो, सभी विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन किया जाएगा छात्र छात्राओं के साथ मिलकर, और पूरे प्रदेश में हम छात्र संघ चुनाव की मांग करेंगे। अगर प्रत्येक प्रणाली से शिवराज सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं कराती है तो हम लगातार मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर मुख्यमंत्री को छात्र संघ चुनाव कराने के लिए मजबूर करेंगे। शैलजा जी, क्या स्टैंड लेने वाली हैं आप? भाई साहब, पिछली बार भी जब 2017 में छात्र संघ चुनाव की मांग थी तो विद्यार्थी परिषद ने पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले में चक्का जाम किया था, और तब चक्का जाम से नहीं उठे थे हम तब तक जब तक सरकार ने छात्र संघ चुनाव की तारीख नहीं घोषित करी थी। तो इस बार भी हम सरकार को बताना चाहते हैं कि यदि प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव नहीं कराती सरकार तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा, सड़कों पर उतरेगा, लेकिन छात्र संघ प्रत्यक्ष प्रणाली से करवाएगा। वही परमार जी, क्या स्टैंड आप लेने वाले हैं? क्या स्टैंड जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देने वाली है? संदीप जी, देखिए संदीप जी। जी जी, जैसा शालिनी जी ने कहा अभी कि जो पिछली बार हम लोगों ने चक्का जाम किया था, ये बात सही है कि हम लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी उसमें, और तब मैं भी विद्यार्थी परिषद में ही हुआ करता था। हमारी गिरफ्तारी भी हुई थी, उसके बाद सरकार ने जो है चुनाव की जो प्रक्रिया है वो निकाला था उन्होंने पूरा का पूरा, और उसके बाद हम लोग अपने आंदोलन से हटे थे। इस बार का हमारा ये है कि आंदोलन प्रदर्शन तो ठीक है, इसको सरकार कितना गंभीरता से लेगी ये हमें नहीं पता, लेकिन इस बार हम हाई कोर्ट पिटीशन डालने जा रहे हैं और हम 2 से 3 दिन में पिटीशन दायर करेंगे सरकार के खिलाफ कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाए जाए, और खास करके जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपनी दुकानदारी चला रही है उसको बंद करने के लिए वहां चुनाव करवाना जरूरी है, इसलिए हम वहां चुनाव की विशेष मांग करेंगे। संदीप जी, रवि जी और शालिनी जी, आप हमसे जुड़े, हमसे बहुत महत्वपूर्ण बात की, बहुत सारा धन्यवाद। तो निश्चित ही जो शासन के चुनाव हैं वो होने चाहिए, और जैसा कि हम तीन नेताओं से हमारी बातचीत हुई, छात्र नेता है उनसे बातचीत हुई, उनका साफ कहना है यदि चुनाव नहीं होते हैं और प्रत्यक्ष प्रणाली से नहीं होते हैं तो वो अपना स्टैंड देंगे, वो आंदोलन भी जाएंगे, वो कोर्ट की तैयारी तो कर ही रहे हैं। बहरहाल सच ये है कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो छात्रों में से जो नेता निकलता है वो एक मजबूत कदमों के साथ सामने आता है, मजबूत इरादों के साथ सामने आता है, और देश को एक बड़ा राजनेता मिलता है। आज जो देश के बड़े राजनेता हैं उनके जो है उनके भूत में भी कहीं न कहीं राजनीति, सत्य राजनीति रही है। बहरहाल आप हमसे जुड़े, बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज।